हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक्स एंड कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंच चुके हैं। 6 का ए एंड बी दो पार्ट हम इसमें सॉल्व करेंगे एंड सी पार्ट चूँकि हम ऑलरेडी जो थ्योरम है उसको हम प्रूफ कर चुके हैं। टॉपिक्स एंड कैलकुलस का ही पेपर है, 2024-25 का पेपर ही था। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सेम प्रूफ करवाया है, ठीक है। रिडक्शन फॉर्मूला इसका था, ठीक है। एवेल्यूएट जरूर दूसरी चीज़ करवाई है बट रिडक्शन फॉर्मूला सेम था, ठीक है। तो रिडक्शन फॉर्मूला सेम था, एवेल्यूएशन तो इजी होता है, ठीक है। तो मैं इसमें दो ही पार्ट सॉल्व करूंगा, बाकी दो पार्ट बाकी एक पार्ट आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है। आपको ये प्लेलिस्ट जो है वो बेसिकली इसी प्लेलिस्ट के अंदर ही ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। टोटल दोनों प्लेलिस्ट का एक कंबाइंड प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 ए एंड बी इसमें हम करते हैं। ठीक है, तो डबल पॉइंट ऑफ y इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट, पहले हम एफ एक्स वाई की फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू था, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब देखो डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालिए ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालिए। तो क्योंकि डबल पॉइंट पे एफ भी जीरो होना चाहिए, एफ एक्स भी जीरो होना चाहिए एंड एफ वाई भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला हमने, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2y, ठीक है। एंड डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला, तो ये हो जाएगा हमारे पास देखो ये हमारे पास u डॉट वी फॉर्मूला लगेगा, ये तो जीरो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वन का एक्स माइनस टू का स्क्वायर और एक्स माइनस वन का करेंगे तो वन आ जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वन का छोड़ा, ठीक है, टू डॉट एक्स माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ से एक्स माइनस टू कॉमन ले सकता हूँ मैं, ठीक है, और एक्स माइनस टू कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस टू प्लस टू एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक्स माइनस टू एंड ये हो गया थ्री एक्स माइनस फोर। तो यहाँ से x इक्वल टू टू एंड थ्री बाई फोर। तो यहाँ से कह सकते हैं एंड सो डबल पॉइंट्स कैन बी देखो यहाँ पे y इक्वल टू जीरो पुट करने इसको जीरो पुट करने पे यहाँ पे जीरो आ रहा था, तो या तो टू एंड जीरो या जीरो एंड सॉरी थ्री बाई फोर एंड जीरो, यही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना, ठीक है। इनमें से एक पॉइंट दोनों पॉइंट डबल पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है किस पॉइंट पे एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का स्क्वायर एंड एक्स माइनस वन का स्क्वायर जीरो होता है। तो देखो टू पे तो टू और जीरो पे तो ये पार्ट जीरो, ये जीरो जीरो हो जाएगा। थ्री बाई फोर पे आप चेक करोगे तो चूंकि ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो नहीं होगा, तो थ्री बाई फोर पे नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि हम कह सकते हैं सिंस एफ टू जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है, एफ टू जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से सो इट इज़ अ सिंगुलर पॉइंट, इट इज़ अ सिंगुलर या हम कहें डबल पॉइंट, ठीक है, डबल पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास जब ये डबल पॉइंट आ गया तो अब हमें नेचर देखना है कि ये नोड है, कस्प है, क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले शिफ्ट द ओरिजिन, शिफ्ट ओरिजिन टू टू एंड जीरो पे अगर हम ओरिजिन शिफ्ट करें तो देखो x को करना पड़ेगा हमें x माइनस टू एंड y को तो y माइनस जीरो, तो ये y रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो इक्वेशन में पुट कर दें तो y की जगह तो ये देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इक्वेशन में सिंपली यहाँ पे पुट किया है, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर और x माइनस वन की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे हमें पुट करना है तो x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, x की जगह पुट कर दिया हमने, अगर किधर गया x की जगह x प्लस टू, तो ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस वन, ठीक है, x प्लस वन, ठीक है। एंड अगर हम देखें
नियर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, वाई इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये होगा। अब या इसको हम एक्सप्रेशन को खोल दें, यानी 1 प्लस एक्स के पावर 1/2 से खोल दें, ठीक है, तो या पावर n की फॉर्मूले से, तो 1 प्लस एन c1 1 इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस एक्स एंड 1 प्लस x/2, ठीक है, प्लस डॉट डॉट, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास तो ये हो गया हमारे पास x प्लस माइनस, ठीक है, सो x प्लस माइनस, इधर हमारे पास प्लस माइनस और हायर ऑर्डर टर्म, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट, यानी एक अगर हमारे पास x इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस एक्स हो जाएगा ना, टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट अगर एक ही पॉइंट आता तो उस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, थ्रू 2 एंड 0, ठीक है, यानी y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स, या हम कह सकते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2, या हम कहें y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ठीक है, एंड 2 अगर डिस्टिंक्ट टेंजेंट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में implies it is an ordinary node, ठीक है, आपको कस्प, ऑर्डिनरी नोड और सिंगुलर पॉइंट्स, इनकी तो डेफिनेशन जो है वो आपको याद रहनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे। इसके बाद आता है ट्रेस करना है y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, तो अगर देखें क्या ये फंक्शन, इसमें अगर मैं y इक्वल टू माइनस वाई पुट करूँ तो इक्वेशन चेंज है, x इक्वल टू माइनस एक्स पुट करूँ तो इक्वेशन चेंज है, ठीक है, बट यहाँ पे अगर देखो y माइनस एक्स देखो, ठीक है, या मैं कहूँ y की जगह माइनस वाई, इफ y रिप्लेस वाई माइनस वाई एंड x रिप्लेस वाई माइनस एक्स, इक्वेशन डज नॉट चेंज, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है, एंड अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट देखें तो x इक्वल टू 0 पुट करने पे y इक्वल टू 0 आता है, और y इक्वल टू 0 पुट करने पे x इक्वल टू 0 आता है, तो इंटरसेक्ट पॉइंट ओनली यही हो गया हमारे पास, ठीक है। एंड अगर हम इस पर देखें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन देखें तो y डैश इक्वल टू 3x², ठीक है, 3x², तो अगर इसको हम पुट करके देखें तो बेसिकली x इक्वल टू 0 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है, और x इक्वल टू 0 पे ये किस तरह का पॉइंट है, y डबल डैश x इक्वल टू 6x हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से चेक कर भी नहीं सकते, ठीक है, एंड क्योंकि सिस्टम चेक x इक्वल टू 0 पे 0 ही हो रहा है, तो नो चेक, कांट चेक, एंड y ट्रिपल डैश x इक्वल टू 6, यानी कि नोट सिस्टम, सॉरी चेकिंग सिस्टम फेल, तो ऐसे ये फेल हो गए तो हम क्या करेंगे, 0 लिया, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक तरफ देखें हम माइनस में तो ये नेगेटिव हो जाता है, प्लस में पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, यानी कि y x इक्वल टू 0 इज नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। एंड अगर y डबल डैश x देखें तो ये क्या था हमारे पास 6x, एंड इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू 0, ठीक है, तो y डबल डैश x फॉर ग्रेटर देन 0 इफ x ग्रेटर देन 0, ठीक है, y डबल डैश x लेस देन 0 इफ x लेस देन 0, तो यहाँ ग्रेटर देन 0 यानी कॉनकेव अप एंड लेस देन 0 यानी कॉनकेव डाउन, ठीक है, एंड एसिम्पटोट अगर देखें तो कोई भी इसकी एसिम्पटोट नहीं है कि y टेंड्स टू इन्फिनिटी x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है, तो अब इसका हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, तो 0 से कम पे ये इस तरह से डाउन जा रहा है, ठीक है, एंड इसमें वन ओरिजिन से मिल जाए लाइन, ओरिजिन से नहीं बन पा रही बस मेरी लाइन, ठीक है, एंड इन्फिनिटी पे ये इस तरह से, तो ये आ गया आपका ग्राफ, ठीक है, यहाँ 0 0, ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका ग्राफ बनेगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।